हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया था? सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस का एक बैकग्राउंड देखा हम लोगों ने, है ना। सेंटेंस का एक बैकग्राउंड तैयार किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो पिछली वीडियो को अभी तक जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जैसे कि आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके सब पर चर्चा करेंगे। जैसे कि ये टॉपिक जो है हमारा सेंटेंस, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन आपकी इंग्लिश की पकड़ को विकसित करने के लिए ये चैप्टर बहुत ही एसेंशियल है। एक तरह से जरूर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। वो इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एसेंशियल है, इसीलिए हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को बढ़िया से चीज़ें समझ में आए। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? कुल 5 टाइप होते हैं। पहला कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है। और दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। चौथा ऑप्टेटिव। और पांचवा हमारा कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस बार बार रिपीट नहीं करके ये लगा दिया। तो ये जो हमारा होता है टाइप ऑफ सेंटेंस, ये हमारा ओल्ड ग्रामर में होता था। कहाँ होता था? ओल्ड ग्रामर में। ओल्ड ग्रामर में, ठीक है। ओल्ड ग्रामर में कितने टाइप होते हैं? 5 होते थे। लेकिन इसमें कुछ डेवलप किया गया है ग्रामर में। तो असर्टिव सेंटेंस को क्या कहा गया है? स्टेटमेंट कहा गया है। क्या कहा गया है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट कैसे कहा गया है वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। अरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्या कहा गया है? क्वेश्चन कहा गया है एक तरह से। न्यू में क्या कहा गया? क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को क्या कहा गया? कमांड क्या कहा गया? क्या कहा गया? कमांड। ऑर्डर या कमांड जो होता है वो कहा गया है। पांचवा हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको क्या कहा गया है? एक्सक्लेमेशन कहा गया। क्या कहा गया? एक्सक्लेमेशन। ये हमारा न्यू ग्रामर के अकॉर्डिंग है, एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो ये हमने देखा असर्टिव सेंटेंस जिसको स्टेटमेंट कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन, इंपेरेटिव सेंटेंस कमांड, ऑर्डर या कमांड, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन। तो ये हमारे कितने होते हैं? टाइप ऑफ सेंटेंस 5 होते हैं, ठीक है। तो अब जो हम लोग एक एक करके सबको कवर करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस के भी पार्ट होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे थोड़ा, है ना। तो चलिए, पहला क्या है हमारा? असर्टिव सेंटेंस, है ना। असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट कैसे किया गया है इसी में देखेंगे हम लोग, समझ में आएगा अभी। जैसे असर्टिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए? क्या होता है? जैसे ये हमेशा क्या करता है असर्टिव सेंटेंस? ये पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट को शो करता है। इट शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट, पहली बात। और उसके बाद दूसरा ये होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, उसी बेस पर, उसी स्टेटमेंट के, उसी मतलब स्ट्रक्चर के बेस पे होता है ये असर्टिव सेंटेंस। और तीसरा क्या होता है कि ये हमेशा असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। तो चलिए एक एक करके लिखते हैं हम लोग। पहला हमने क्या कहा? पहला हमने कहा इट शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट। इट शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट। हो गया। एक तो कहा हमने इट शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट, और दूसरा कहा हमने इट एंड्स विथ फुल स्टॉप।
ये हमेशा कैसे ख़त्म होगा, फुल स्टॉप के साथ ख़त्म होगा। हमने इसको और एक चीज़ें कहा, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हमारा क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये था हमारा स्ट्रक्चर। यानी कि ये असर्टिव सेंटेंस जो होता है ये इसी स्ट्रक्चर पर आधारित होता है। ठीक है, बातें क्लियर है। ये 3 आइडेंटिफिकेशन के तौर पे हम लोगों ने 3 चीज़ों को समझा। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या बनता है असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या बनता है, जैसे असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या बना सकते हैं हम, जैसे ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, क्या कहेंगे हम लोग, ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट is called assertive sentence, assertive sentence। स्टेटमेंट में अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था, स्टेटमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो इसको क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो सेंटेंस जो है मेक्स क्या करता है, ये एक स्टेटमेंट को शो करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 2-3 एग्जाम्पल। स्टेटमेंट, जैसे स्टेटमेंट कहने का मतलब क्या हो रहा है, जैसे एक स्टेटमेंट ले लेते हैं हम लोग, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी कि ये एक तरह से सत्य है कि वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो एक तरह का वो स्टेटमेंट है। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है वॉकिंग is good for health। वॉकिंग हमारा यहाँ क्या है, वॉकिंग है हमारा जीरेंट, जिसको हम लोग नाउन भी कहते हैं ना, ये वर्ब का 4th फॉर्म होता है। इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, गुड एडजेक्टिव है ना, फॉर हेल्थ अदर वर्ड हो गया। पहला एग्जांपल देख लिए, स्टेटमेंट है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सुमित इज अ गुड स्टूडेंट। कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी एक स्टेटमेंट है कि सुमित जो है वो क्या है, एक अच्छा विद्यार्थी है ना, सुमित इज ए गुड स्टूडेंट। और तीसरा, जैसे स्टूडेंट्स आर रीडिंग दिस बुक, या तो हम लोग कह लेंगे और एक एग्जांपल ले लेंगे, सुमित इज़ ए गुड बेसबॉल प्लेयर, है ना, सुमित इज़ ए गुड क्रिकेट प्लेयर। तो इस तरह का स्टेटमेंट होता है। तो असर्टिव सेंटेंस को हमने समझा। अब देखेंगे असर्टिव सेंटेंस के पार्ट। असर्टिव सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं उसके पार्ट। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो हमने क्या कहा, 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं ना, पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है, और दूसरा हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को, उसके बाद देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस कहते किसको है, पहला असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको किसको कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो व्हेन ए सेंटेंस, क्या कहा हमने, व्हेन ए सेंटेंस गिव अ पॉजिटिव थॉट, यानी कि जब सेंटेंस हमारा कोई पॉजिटिव थॉट, मतलब सेंटेंस में नज़र आता हो, देता हो पॉजिटिव थॉट, वी कैन नॉट यूज द वर्ड लाइक नो, नॉट, नोबडी, नथिंग। यानी कि जिस सेंटेंस में हम लोग नो, नॉट, नोबडी और नथिंग जैसे शब्दों का यूज़ नहीं कर सकेंगे, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस या तो पॉजिटिव सेंटेंस। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं।
when a sentence give a positive thought, we cannot use like words, कौन कौन से वर्ड्स हैं वो? नो, नॉट, नथिंग, नोबडी, यानी कि नेगेटिव वर्ड जितने हैं, नोबडी. When a sentence give a positive thought, we cannot use या mention like word no, not, nothing is called positive sentence. पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस. तो ये हमारा क्लियर है. अब देखते हैं इसी का एग्जाम्पल. पॉजिटिव होना चाहिए वो. तो पहला एग्जाम्पल हम लोग क्या ले लेंगे? पहला लेंगे ही इज़ ए गुड टीचर, है ना. ही इज़ अ गुड टीचर. दूसरा, यू आर अ गुड स्टूडेंट. ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस. इसका दो एग्जाम्पल देख लिया, जिसमें ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है ना. इज है हेल्पिंग वर्ब, यू है सब्जेक्ट, आर है हेल्पिंग वर्ब, गुड हो गया एडजेक्टिव. जो एडजेक्टिव किसे कहते हैं हम लोग? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हो उसे एडजेक्टिव कहते हैं. तो ये गुड हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. एडजेक्टिव है. ये टीचर स्टूडेंट क्या है? हमारा नाउन है. तो चलिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हुआ. अब देखते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को. अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या देखा हमने देखा कि वहाँ हम किसका यूज़ नहीं कर सकते थे? नो, नॉट, नथिंग, नोबडी, है ना. इन सब वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते. इसी तरह ये हमारा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है. सारा चीज़ सेम होगा और इसमें यूज़ कर सकते हैं हम उन सब वर्डों को, जैसे नो, नॉट, नथिंग, नोबडी, इन सब वर्ड को यहाँ यूज़ कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में. तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? वही सेम बनेगा. व्हेन ए सेंटेंस गिव ए नेगेटिव थॉट, वहाँ पॉजिटिव थॉट था, यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव थॉट. एंड वी कैन यूज या मेंशन लाइक द वर्ड नो, नोबडी, है ना. तो आइए लिखते हैं. व्हेन अ सेंटेंस गिव अ नेगेटिव थॉट, we can use like the word, कौन कौन सा वर्ड? नेगेटिव वर्ड जितने भी होते हैं, जैसे नो हो गया, नॉट हो गया, है ना, नथिंग हो गया, नोबडी हो गया, है ना. When a sentence give a negative thought, we can use like the word no, not, nothing is called क्या? नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस. ये बहुत से लोगों को पता भी होगा. एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इनको, उसके बाद फिर पढ़ेंगे जब अगली चैप्टर, तो उसमें हम लोग का ये यूज़फुल कहीं ना कहीं हमारा हेल्प करेगा. तो एग्जांपल इसका देखते हैं. उसमें नॉट, नथिंग का यूज़ नहीं किया था इसमें,
नेगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला लेते हैं सी, वहाँ लिया था सी इज़ ए गुड टीचर या गुड स्टूडेंट कुछ भी, तो यहाँ लेंगे सी इज़ या ही इज़, सी इज़ नॉट अ गुड गर्ल। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो गया। इस सेंटेंस का पहचानने का तरीका क्या है कि नेगेटिव जो बिल्कुल जिसको पता नहीं है वो कैसे पहचानेगा इस सेंटेंस को, सी इज़ नॉट, यानी कि नॉट लगा हुआ है जिसके कारण से ये हमारा क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद यू आर नॉट अ गुड बॉय, है ना। इसी तरह नेगेटिव वर्ड जैसे नो का, नॉट का यूज़ हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नोबडी का ले लेते हैं। तीसरा हो जाएगा नोबडी कैम हियर डेली। इस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, नोबडी लगा हुआ है इसमें, इसीलिए हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देयर इज़ नो वाटर इन द रिवर। क्या होगा एग्जांपल, देयर इज़ नो वाटर इन द रिवर, यानी कि उस सेंटेंस में नो लगा हुआ है जिसके कारण से वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और साथ ही साथ पसंद भी आ रहा होगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें, ताकि और बच्चे इसमें जुड़ सकें और वो सभी भी इनका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।